वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण योजनाएं उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर नई और पुरानी सारी योजनाएं देख रहे हैं हम, जिसमें हमने कुछ योजनाओं को देख भी लिया है। अब हमारी कुछ योजनाएं बाकी हैं जिनको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। प्रीवियस वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर योजनाओं वाले सेक्शन में जाएंगे, यूपी या फिर उत्तर प्रदेश योजनाओं के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर चल रहा है पूरे एक साल का, तो अगर आपने वो भी नहीं अभी तक देखा है तो उसको भी कवर कर लें। और अब जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है या फिर पूरे एक साल का जो ईयरली करंट अफेयर है, उसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मंथ एंड में आने वाला जो करंट अफेयर का वीडियो होता है वो कवर कर सकते हैं। वो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं और अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं मंथ वाइज। इसके अलावा आपको पूरे एक साल का कंपाइल करके भी करंट अफेयर मिलेगा ही, तो वो भी आप वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन आप अभी जो मंथ एंड वाला है वो देखना स्टार्ट कर दें, वहाँ से अपना रिवीजन स्टार्ट कर दें, क्योंकि एग्जाम में मात्र 30 दिन ही शेष बचे हैं। आज आपकी 14 अप्रैल है और 14 मई को एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल एक महीना है आज से देखा जाए तो। बिल्कुल अब बहुत अच्छे से जुट जाए। एग्ज़ाम फॉर्म का आपने देख ही लिया होगा, एग्ज़ाम फॉर्म इस बार पिछले वर्ष की तुलना में कम ही फिल किए गए हैं, तो अच्छा मौका है आप सबके लिए। अच्छे से पढ़ाई करें, आप सबका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। जुड़े रहे चैनल के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट जो योजना देखी थी मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, यहाँ पर हमने देखा था। इसके आगे देखते हैं। अगली योजना दी गई है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। ये जो योजना है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य है कोरोना महामारी के कारण देश में जो लॉकडाउन लागू हुआ था उसके फलस्वरूप विभिन्न प्रदेशों से वापस आए जो श्रमिक थे और कामगार थे उनको रोजगार और स्वरोजगार देना, तो उस समय ये लागू की गई थी। अगली योजना है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। यह 2020-21 के वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? युवाओं को उद्योगों और एमएसएमई इकाइयों में ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रदान करते हुए उन्हें निश्चित अवधि के लिए रोजगार से जोड़ना। इसके बाद अगली योजना है किसान ऊर्जा दक्ष कृषि पंप आवंटन योजना। किसान उदय के अंतर्गत किसान ऊर्जा दक्ष कृषि पंप आवंटन योजना का शुभारंभ किया गया था, तो ये किसान उदय के अंतर्गत आती है। अगली योजना है सबरी संकल्प अभियान। यह उत्तर प्रदेश में कुपोषण को मिटाने के लिए 2017 में शुरू किया गया था। सबरी संकल्प अभियान, यह योजना शुरू में उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में शुरू की गई थी। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको 29 जिलों में शुरू किया गया था। इसके बाद अगली योजना उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना। यह जो योजना है इसका उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम, यह जो योजना है इसकी शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1995 को। ये बहुत चर्चा में रहता है, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं, काफ़ी पुराना है लेकिन। इसके बाद है मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना। यह जो है यह उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रोत्साहन और पुरस्कार देने के लिए मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का संचालन 2017-18 में किया गया था। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रोत्साहित करेगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष में हर एक वर्ष धनराशि की उपलब्धता के अनुसार ग्राम पंचायतों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम श्रेणियों से पुरस्कृत किया जाएगा। इसके बाद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना। यह योजना 2016-17 में पंचायतों में ई गवर्नेंस स्थापना के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह योजना पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है, यानी कि पंचायतों को ई गवर्नेंस की तरफ आगे बढ़ाना। अगली योजना है पंचायत कल्याण कोष योजना। यह मार्च 2022 के द्वारा प्रदेश में जो निर्वाचित ग्राम प्रधान थे, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष और त्रिस्तरीय पंचायत के समस्त सदस्यों को पद पर रहते हुए मृत्यु की दशा में उनके परिवार या फिर आश्रितों को राज्य वित्त आयोग का आवंटित धनराशि से सहायता प्रदान किए जाने के लिए इसको शुरू किया गया था। पंचायत कल्याण कोष स्थापित किया गया था। इसके बाद अगली जो योजना है निर्माण कामगार आवास सहायता योजना। इस योजना का मूल उद्देश्य पंजीकृत कर्मकारों को आवासीय सुविधा हेतु अनुदान उपलब्ध कराना। ठीक है, अगली योजना है मेधावी छात्र पुरस्कार योजना। इसके अंतर्गत क्या था? इसके द्वारा इस योजना के अंतर्गत भवन और सन्निर्माण कर्मकार के जो मेधावी बच्चे हैं उनको शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना और उच्च और व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ना। इसके अंतर्गत कक्षा 5 से लेकर इंजीनियरिंग चिकित्सा की डिग्री के लिए 4,000 रुपये से 12,000 रुपये तक की जो है प्रतिवर्ष सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो जो भवन या फिर जो निर्माण कार्य में कर्मकार लगे होते हैं
मजदूर लगे होते हैं, उनके अगर बच्चे कोई मेधावी बच्चे हैं, पढ़ने में बहुत होशियार हैं, तो उनको ये सहायता दी जाएगी। इसके बाद अगली योजना है संत रविदास शिक्षा सहायता योजना। यह जो योजना है इसके अंतर्गत बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अधिकतम 2 बालक बालिकाओं को कक्षा 1 से प्रारंभ होकर उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके बाद है आवासीय विद्यालय योजना। इस योजना का उद्देश्य है पंजीकृत निर्माण श्रमिक के साथ कार्यस्थल पर रहने वाले 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल और माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराते हुए उन्हें गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करना। तो ये भी शिक्षा से संबंधित योजना ही है। अगली योजना है निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना। पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में उसकी अंत्येष्टि और अंतिम संस्कार के लिए 25,000 रुपये तात्कालिक आर्थिक सहायता 15 कार्य दिवस में प्रदान की जाती है। तो यह इस योजना का उद्देश्य है। अगली योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना। यह जो योजना है, इस योजना में अनुसूचित जाति और जनजाति के ऐसे व्यक्ति जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनको कृषि और उससे संबंधित तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में क्रियाकलापों के लिए ऋण उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। ठीक है, तो कृषि और उससे संबंधित अन्य जो क्षेत्र हैं उनमें अगर वो काम करते हैं तो उसके लिए ऋण उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना। ठीक है, ये है किसके लिए? SC और ST के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए। अगली योजना है समग्र शिक्षा अभियान। ये बहुत चर्चा में रहा है, तो ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। भारत सरकार की सहायता से 14 से 18 आयु वर्ग की जो बालक बालिकाओं हैं उनको माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं की शिक्षा के विशेष उपाय किए जाने के लिए अभियान 2009-10 में शुरू किया गया था। 9-10 से संचालित है। यह जो योजना है यह केंद्र पूर्वनिधानित योजना है एवं राज्य के सभी जनपदों में संचालित है, जिसमें 60% केंद्रांश मतलब केंद्र का अंश होता है, केंद्र सरकार पैसा लगाती है, और 40% जो इन्वेस्टमेंट है वो राज्य का होता है, राज्यांश होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है हाई स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए 5 किलोमीटर की परिधि में माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। अच्छा, ये इसमें जो है इस योजना में अनुसूचित जाति, SC, ST, अल्पसंख्यक और साथ ही साथ इसमें EWS के लोग भी शामिल है। EWS जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के छात्र छात्रा हैं वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। इसके बाद अगली योजना है मिशन परिवार विकास योजना। ये 3 या 3 से अधिक सकल प्रजनन दर वाले 57 जनपदों में कार्यक्रम संबंधित गतिविधियों की गृहीता और गर्भ निरोधक सामग्री की जन समुदाय की सुगम उपलब्धता के लिए मिशन परिवार विकास योजना अप्रैल 2017 से लागू की गई। अगली योजना है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। शहरी क्षेत्रों में विशेषकर मलिन बस्तियों में निवास करने वाली जनसंख्या को गुणवत्तापरक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में वर्ष 2013-14 में यह शहरी स्वास्थ्य मिशन का जो है शुभारंभ किया गया। जननी सुरक्षा योजना यह 2005 में जो है शुरू की गई थी, सभी जनपदों में संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत राज्य स्तर पर राज्य की चिकित्सालय के जनरल वार्ड में संस्थागत प्रसव कराने वाली महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रुपये और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये और BPL श्रेणी की घरेलू प्रसव हेतु 500 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। तो यह इस योजना का जो है उद्देश्य है। तो यहाँ पर हमने कुछ योजनाएं देखी, बाकी कुछ योजनाएं अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।